और अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर छिड़े नए घमासान की। इस महीने की 20 तारीख को कांग्रेस के नेता और सिख दंगों के दोषी सज्जन कुमार का निधन हुआ। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर एक अलग तरह की तनातनी शुरू हो गई। इस तनातनी की शुरुआत हुई हरियाणा से, कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा के बयान से। उन्होंने सज्जन कुमार को श्रद्धांजलि देते हुए कहा था कि आज देश के राजनीतिक क्षितिज पर ऐसी क्षति हुई है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। सज्जन कुमार सिर्फ दिल्ली, ग्रामीण दिल्ली और पूरे उत्तर भारत की एक शख्सियत नहीं थे, बल्कि लोगों के साथ उनका जुड़ाव एक मिसाल थी। उनके इसी बयान पर पंजाब में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी भड़क गए। चन्नी ने कहा कि सज्जन का सम्मान पंजाब का अपमान। सज्जन कुमार पर हरियाणा और पंजाब कांग्रेस में तनातनी शुरू हो गई। कांग्रेस आलाकमान इस तनातनी को लेकर एक्शन में आया और हरियाणा और दिल्ली के नेताओं को नसीहत दी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान की तरफ से नसीहत दी गई कि सज्जन कुमार कांग्रेस के नेता थे, इसीलिए उन्हें श्रद्धांजलि दी जाए, लेकिन उनका महिमा मंडन ना करें। आलाकमान के दखल का यह असर हुआ कि अब दिल्ली और हरियाणा के नेता चरणजीत सिंह चन्नी के बयान पर खामोश और अपने पुराने बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किए जाने की बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में दीपेंद्र हुड्डा की सफाई सामने आई है। उन्होंने कहा है कि उनके शब्दों को वैसे पेश नहीं किया गया जैसे उन्होंने कहा था। साथ ही उन्होंने अपने बयान पर खेद भी जताया। दीपेंद्र हुड्डा के दोनों बयान सुनिए और खुद ही देखिए कि उन्होंने पहले क्या कहा था और अब क्या कह रहे हैं। देश के राजनीतिक क्षितिज पे एक ऐसी क्षति हुई है जिसकी पूर्ति संभव नहीं है। सज्जन कुमार जी ना सिर्फ दिल्ली देहात, पूरे उत्तर भारत की ऐसी शख्सियत थे जिनका लोगों से जो जुड़ाव था वो एक मिसाल है। हमारे पूरे देश में उनकी मिसाल दी जाती है। दिल्ली के विकास में जो उनका योगदान रहा है वो आज तक याद किया जाता है, उसके उदाहरण दिए जाते हैं और उनके जाने से एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। कुछ लोग मेरी बात को तोड़ मरोड़ के लोगों के सामने रख रहे हैं। मेरी गुजारिश है कि सबसे पहले तो मैंने वो शब्द नहीं कहा जो अंग्रेजी का जो शब्द रोल मॉडल, जो शब्द मेरे बयान के साथ जोड़ा जा रहा है, मैंने वो बोला ही नहीं। जो मैंने जिसका प्रयोग भी नहीं किया, मेरी कोई भी मंशा किसी हमारे भाई को ठेस पहुंचाने की नहीं थी। सिख समाज के हमारे भाइयों को तो ठेस पहुंचाने की मैं सोच भी नहीं सकता, ना मेरी कभी कोई भावना ऐसी थी। लेकिन फिर भी सिख समाज हमारा अपना परिवार है। अगर किसी भाई को की भावनाएं इसमें ठेस हुई हैं तो मैं आपका भाई हूं, मैं खेद प्रकट करता हूं। देखिए, हर लेवल पर एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है और इस पे बहुत ज़्यादा टाइट रोप वॉकिंग करनी है। ये क्लियर कट दिखाई दे रहा है अगर पॉलिटिकल लाइंस की बात की जाए। दीपेंद्र हुड्डा की सफाई से पहले उन्हें पार्टी के अंदर भारी फजीहत झेलनी पड़ी। इस मुद्दे पर हरियाणा कांग्रेस में उनके खिलाफ ऐसा विरोध काफ़ी समय बाद देखा गया। हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक पत्र लिखा जिसमें दीपेंद्र हुड्डा को कांग्रेस कार्य समिति से बाहर करने की मांग की गई। फिलहाल सज्जन सिंह को श्रद्धांजलि देने के मुद्दे पर कांग्रेस के अंदर जो कलह शुरू हुई थी वो आलाकमान के दखल के बाद थमती दिख रही है। हम सज्जन कुमार की बात कर रहे हैं, लेकिन विरोधी पार्टियों को इस मुद्दे ने कांग्रेस पर हमला बोलने का मौका जरूर दे दिया है। इस मामले में जो सियासी फाइट चल रही है उस पर हमने ये रील बनाई। मैं कह रहा कि गद्दार है ये बंदा। रोल मॉडल ਤਾਂ क्या ਇਹਦਾ नाम लेना भी पाप है। इस बंदे जे अजिहे रोल मॉडल हो जाएंगे तो देश तबाह हो जाएगा। इस ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ भी संभाले और अपने आप को भी संभाले। तो परिवार जो है वो तबाह हुए हैं, शहीद किए गए हैं, मारे गए हैं, जिनके ज़ख्म आज भी ताज़ा हैं, उनको उनके ज़ख्मों पर आप नमक छिड़क रहे हैं, उनके ज़ख्मों पर आप मिर्च छिड़क रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस के इस मानसिक दिवालियेपन का जो है वो खुद कांग्रेस ही इलाज कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता। जिसको कोर्ट ने दोषी ठहरा दिया
उनके लिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस ये कहते हैं कि तो ये हमारे वो थे क्या रोल मॉडल थे। अगर ऐसे ही रोल मॉडल कांग्रेस के अंदर थे, कांग्रेस में है, तो फिर इस देश को बर्बाद करने वालों में लंबी लाइन कांग्रेस है। तो इस प्रकार की जो अभिव्यक्ति है वो कांग्रेस की वास्तविक मानसिकता को अभिव्यक्त करती है। वही मानसिकता की अभिव्यक्ति जो है हमारे यहाँ जो आप कह रहे हैं दीपेंद्र जी के वक्तव्य से हुई।